लीला है, शिव की लीला दिखाने के लिए महादेव स्वयं अपने पिंड पे पार्वती जी को सुना रहे कि ये तो मांस मेरी भक्ति का है। वो खुद चढ़ा है, किसी ने हीरो ने नहीं चढ़ा। तो पहले शव को चढ़ा क्योंकि उसको मालूम था कि मनुष्य खाएगा क्या, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इंसान इंसान का खा जाएगा। तो उस चीज़ को निकालने के लिए, उसको इतिहास दिखाने के लिए वो आपको अघोर का वो बताया गया है। बाकी हर इंसान थोड़ी करे, अभी मैं कह दूँ कि ले चल आजा लिखा ले, तो वो आदमी पहले 10 बार सोचेगा। और बकरा कैसा भी हो, कोरोना का हो, काय का भी हो, खा लेगा काट पीट के। तो मैं शैतान हो कि तुम शैतान हो, सबसे ज़्यादा तो तुम लोग शैतान, पहले तुम बंद कर दो तो आएगा ही नहीं सामने, प्रश्न ही नहीं आएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो मैंने लिया है पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल से, नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन, और इन बहनों का मैंने वीडियो लिया है। और इस वीडियो में ये रिएक्शन दे रही थी एक अघोरी बाबा के ऊपर, और उनका कुछ इंटरव्यू चल रहा था। तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखिए कि क्या सारा इंटरव्यू है और बाबा जो हैं ये अघोर के बारे में क्या बताते हैं। वैसे मैं आपको बता दूँ, अघोर का मतलब होता है जो घोर ना हो, मतलब जो ज़्यादा क्रूर ना हो। तो अघोर मतलब है कि जो सिंपल है, तो सिंप्लिसिटी को ही अघोर कहा जाता है। काफ़ी मिथ भी हैं इस पंथ को लेकर के। और यहाँ पर क्योंकि आपको पता ही है, सनातन धर्म में फ्रीडम है, कोई कुछ भी बन सकता है, किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो वो फिर अपनी मान्यता के अनुसार से एक अघोर पंथ भी यहाँ पर चला है। क्या ये सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं वीडियो, और मैं अपने व्यू बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो पूरा जरूर देखेगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है मित्रों दोस्तों तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं ये वीडियो चलाता हूँ स्क्रीन पे, रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो जी व्यूअर्स, आज हम आपके साथ वीडियो शेयर करने वाले हैं, वो इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी जो से बोलते हैं ना, डरा देने वाली वीडियो है। अघोरी बाबा से आज हम मिलने वाले हैं और जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ फैक्ट्स। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिन रात में कफनों के अंदर ही रहता हूँ, तो हमारा तो कफन ही हमारे लिए सब कुछ है। और यही हमारा, ये क्या चीज़ है महाराज? ये मनुष्य की खोपड़ी, ये मेरा प्रेत है, मेरा गण है, मेरा एक सचिव है जो मेरा मोबाइल है। अच्छा, है ना, जिसमें मैं सुनता हूँ, बातचीत करता हूँ, मेरा खिलौना है। तो देखो ये मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है, तो किसको प्यार प्यार से लेके चल रहा हूँ, इसको जिंदे वालों को पकड़ के लाओ सालों, है ना। अब हमारा तो दिन रात प्रतिदिन जो भी है, हमारा तो रोजी रोटी यही है, हमारा मसान की राख यही है। हमें भूख लगती है तो हम खा लेते, बैठ बैठ के से बैठ बैठ खाते रहते हैं, पेट भरा जाता है। हम बाबा लोग कितने मसान की राख आई है, कोरोना की राख होगी, हम तो खा रहे हैं ना, अब तो सामने खा रहे हैं ना, तो हमें कोरोना कहाँ। तो हमारा खाना जहर है, अघोरियों को खाना जहर है, और कंकाल हमारा दुश्मन है। और शिव का जो भी है हमारा गुप्त है, वो पूरी दुनिया के सामने नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम अघोरी है। और ये भी कहा जाता है कि अघोरी लोग मुर्दा वगैरह खाते हैं, मुर्दे का मांस वगैरह खाते हैं। मुर्दे का मांस खाते हैं, हर अघोरी मुर्दे का मांस वगैरह लेता ही है। इस मनुष्य में दारू भी खा रहा, मटन भी खा रहा, चिकन भी खा रहा, सब खा रहा। तुम उससे तो नहीं पूछ रहे हो यार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ धर्म नगरी, आध्यात्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में। हरिद्वार में आरंभ हो चुका है दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ। और इस महाकुंभ में अलग अलग प्रकार के साधु संत महात्मा तपस्वी साधकों का मेला लगा हुआ है, शिविर लगे हुए हैं, तंबू लगे हुए हैं। इसी श्रृंखला में अघोरी साधुओं ने भी अपना शमशान के तट पर डेरा लगाया है। हमारे साथ अघोरी बाबा महाकाल हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका सबसे पहले तो, और जानना चाहेंगे आपके बारे में सबसे पहले। कि मेरा नाम महाकाल तिलकधारी है जी, अघोर पंथ से हूँ, मेरे गुरु सोमनाथ जी है। और अघोर की पद्धति, हम मसानों में रहते हैं, और मसान से लावारिस लाशों के साथ है। हमारे को तो पहले समाज घृणा करता है कि अघोर है, ये मांस खाता है, ये खाता है, ये करता है। जबकि हम नेचुरल पावर में हम लोगों को समझा रहे हैं कि शिव पुराण पढ़ो, उसमें मांस किसने रखा, पहले क्या चीज़ है, पहले उसका ज्ञान तो है ही नहीं। अब हमारे पास खोजने आ जाते हैं, तो क्या आधी अधूरी बात करें, क्या बात कर सके हम। तो अ प्लस घोर गुजारे की ओर है। महाराज, आपने कहा कि ऐसे इशारा करके कि हम लावारिस लाशों के बीच में रहते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? लावारिस यूँ कि इस दुनिया में तो सबके बाप है जी, सबके बाप है ना दुनिया में, तो सब अपने अपने स्तर से जी रहा है। अब हम तो मसानी है, राह के मुंडी लेके घूम रहे थे, कोई उसकी है तो मनुष्य की है ना। तो कई ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं जिनका भी पन्नी बिन रहे हैं, कोई किसका अस्तित्व नहीं है, तो सीधा मेरे पास ही आते हैं, मुझसे ही मांगते हैं बाबा दो दो दो। तो मैं इनकी सेवा है तो ये मुझे दे देते हैं। तो मेरी कुटिया में कितने बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, कितने कितने महामंडलों से मेरे को जगह दे रखी है। हमें तो कोई जगह नहीं दे रखी, हम मसान के अलावा कहीं जाते ही नहीं है, कहाँ जाए हमें। तो हमारा तो कफन ही हमारे लिए सब कुछ है, और यही हमारा। तो क्या ये सब कफन है? कफन है ये जो भी चटाई है, जितने भी सब कफन के अंदर ही आप बैठे हुए। दिन रात में कफनों के अंदर ही रहता हूँ, अपने अंधकार में 24 घंटे इस काले में दबा हुआ रहता, छुपा छुपा आनंद से।
तो ये खोपड़ी ये क्या चीज़ है महाराज? ये क्या मनुष्य की खोपड़ी है और इसका क्या आप इसको रखते हैं अपने साथ? ये मनुष्य की खोपड़ी, ये मेरा प्रेत है, मेरा गण है, मेरा एक सचिव है जो मेरा मोबाइल अच्छा। है ना, जिसमें मैं सुनता हूँ, बातचीत करता हूँ, मेरा खिलौना है। इसमें जो भी मेरी बुरी आत्मा है, अच्छी आत्मा है, जो भी है, जिसको आत्मा को यहाँ से भेज के ट्रांसफ़र करना। कई ऐसी आत्मा है जो दुर्लभ होती है, जिसको कष्ट दे देती है, जिसके पीछे पड़ जाती है, साया हो जाता है। तो हर चीज़ आपको समझ में है। अब हमारा तो दिन रात प्रतिदिन जो भी है, हमारा तो रोजी रोटी यही है, हमारा मसान की राख यही है। हमें भूख लगती है तो हम खा लेते बैठ बैठ के, बैठ बैठ खाते रहते हैं, पेट भरा जाता है। तो हमारा खाना जहर है, अघोरियों को खाना जहर है, और कंकाल हमारा दुश्मन है। बाकी मनुष्य दुश्मन है फिर भी आप इसको साथ रखते हैं? तो देखो ये मरा हुआ है ना, ये मरा हुआ है तो किसको प्यार प्यार से लेके चल रहा हूँ। इसको जिंदे वालों को पकड़ के लाओ सालों, है ना। तो वो मेरे साथ खाएगा पिएगा, अय्यासी करेगा और मेरे पैसे चोरी करके मुझे मार डालेगा। तो बता कौन कंकाल है, मनुष्य की मैं? अच्छा। जिंदा कंकाल है, ये कंकाल नहीं है, ये मित्र है आपका। ये मित्र है, क्योंकि ये कुछ नहीं करेगा। इसको तो जितना मैं बोलूँगा उतना ही करेगा। मैं जीते जी एक दो टांग वाले इंसान को लूँगा, दोस्ती करूँगा, खाएगा पिएगा, मेरा गांजा पिएगा, सब कुछ करेगा, मुझे लूट के ही जाएगा, मुझे परेशान करके ही जाएगा। दुनिया है ना, दुनिया की परिभाषाओं को तंत्र के माध्यम से समझता हूँ। जितने भी तंत्र है सब इंद्र माया जाल से। सब मनुष्य आज है कल नहीं है। मनुष्य का सिर्फ घमंड है, अहंकार है, अपने तत्व के साथ है और अपने तत्व के जीव तत्व के साथ मर रहा है। कोई समाज के लिए कुछ कर नहीं रहा है। जो भी समाज के लिए हित में जो भी देखा जाए तो गलती हो रहा है, करप्शन जन्म हो रहा है। कितना आज की तारीख में हर इंसान सुखी है क्या? मैं पूछता हूँ, आज की तारीख में कोई सुखी है क्या? कोई सुखी है तो बता दो कि हाँ मैं सुखी हूँ, आज मैं इस कोरोना से लड़ रहा हूँ, मस्ती से छान रहा हूँ। हम बाबा लोग कितने मसान की राख आई है, कोरोना की राख होगी, हम तो खा रहे हैं ना, आपके सामने खा रहे हैं ना। तो हमें कोरोना कहाँ? साफ़ सुथरा रखोगे, अपने आप को अच्छा रखोगे। आज मैं भी अघोरी, हमें तो डेंजर तो नहीं दिखता, गंदा संदा तो नहीं दिखता हूँ तुमको। एक अच्छे से बैठा हूँ, अच्छे से बात करना चाहता हूँ, समाज के लिए अच्छा से हित में कुछ समाज के लिए कुछ कर सकते हैं अपन। पर हमारे तो देश से एक ही रिक्वेस्ट है पूरे विश्व में कि हर घर घर में रामायण बिठा दीजिए। ये चों चों पों पों बज रहा है ना, जितना भी, एक महाकुंभ होना चाहिए पूरा विश्व में, एक ही आवाज़ होना चाहिए, राम राम राम। देखो कोरोना कितनी जल्दी भागता है। राम राम का यदि नाम हो जाए पूरे विश्व में एक स्वर के साथ तो कोरोना भाग जाएगा। महाराज आपने खुद कहा कि आज इंसान खुश नहीं है, सब दुखी हैं। तो मानव का उत्थान कैसे होगा? कौन करेगा मानव का उत्थान? साधु संत में भी भाई भतीजावाद चल रहा है। आप लोग क्या मानव के लिए क्या कर रहे हैं? इंसानों के समाज के हित के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या बस आप सिर्फ मसान पे बैठे रहते हैं? आपने मसान में हमें बैठते हुए देखा, हमारे को रामायण भी है जिसमें हम रामायण पढ़वा के सुना रहे हैं। जो मानवता के जो आपने अभी बोला है कि इस दुनिया में सब परेशान है, ये खोपड़ी जो है ये भी किसी के भाई बंधु है ना, ये भी तो प्रेत है। इसको जला के छोड़ दिया, इसको कुछ भी कर दिया, किसी भी अध्यायी, इसका कोई मोक्ष करा तुम लोगों ने? तो ये हमारे पास बैठा तो हम इसको कह रहे हैं कि हर घर में जाके रामायण कर, हर घर में जाके ये काम करवा। तो दुनिया करती है। मुझे मैं तो कहता हूँ कि इतनी जनसंख्या है दुनिया के अंदर, तो सब एक एक रुपया करो तो हर दिन का एक आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है। नहीं, वो तो आप दुनिया की बात कर रहे हैं। आप लोग समाज के हित के लिए क्या कर रहे हैं? समाज के हित के लिए हम क्या कर रहे हैं? हमारे समाज के हित में लिए हम भजन कर रहे हैं, शिव का भजन कर रहे हैं। और शिव का जो भी हमारा गुप्त है वो पूरी दुनिया के सामने नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम अघोरी है और हमारा कुछ ज्ञान और कुछ शक्ति है, जो कुछ ऐसा ऊपर वाले गुरु महाराजों की कृपा है, तो वो कुछ हम खंडन नहीं कर सकते हैं। बाकी का जो समाज के हित में जो देखना चाहते हैं लोग, जो नेगेटिव पॉजिटिव दो ही आ रहा है, तो सीधा एक ही बात है, सिर्फ भजन करना। भजन कर लोगे तो सब बीमारी दूर हो जाएगी। महाराज आजकल हर चीज़ में मिलावट देखी जा रही है। अघोरियों में भी मिलावट देखने को मिल रही है, असली अघोरी नकली अघोरी। तो उसका पैमाना क्या है? असली अघोरी कौन है? असली अघोरी तो चुपचाप बैठा रहता है, दुनिया को देख रहा है, वो बताता नहीं है, गुमनाम है। सब ये गुमनाम है। नहीं, अगर किसी को परखना हो कि ये असली अघोरी है या नकली, तो उसको कुछ कहा जाए कि ऐसा करके दिखाओ। वो ऐसा कुछ नहीं है। जो ओरिजिनल होगा तो वो अपने गुरु चेलों की भाषाओं को समझता है, तो उसमें कोई हमें कोई तकलीफ नहीं होता। फर्जीवाड़ा होता है, कोई भी आता है 2-4 दिन ठीक है, खाता है पीता, वो अपनी एक्टिंग कर लेता। कितने लोगों को वो 1 दिन का 2 दिन का खा लेगा पी लेगा, चौथे रोज तो फिर वही। ये भी कहा जाता है कि अघोरी लोग मुर्दा वगैरह खाते हैं, मुर्दे का मांस वगैरह खाते हैं। मुर्दे का मांस खाते हैं, माँ भद्रकाली वगैरह, इनको सबको चढ़ता है। ये पुरानी प्रथा है। ठीक है, हम मांस खा लिया, थोड़ी देर के हमने मांस खाया, तो हमने थोड़ी खाया है, इस प्रेत ने खाया। इस मनुष्य में दारू भी खा रहा, मटन भी खा रहा, चिकन भी खा रहा, सब खा रहा। तुम उससे तो नहीं पूछ रहे हो यार, क्यों तू जीते जी मटन मछली क्यों खा रहा है? एक अघोरी को पास आके और सामान खाने की करे क्या? ये तो मेरा प्रसाद है, ये तो अमृत है मेरा, ये तो मेरा अमृत है, जो मुझे शिव का एक थोड़ा सा भूमिका निभानी पड़ती है। उसके सभी 5 प्रकार के तत्व, सबका 5 का व्यंजन अलग अलग है। ये दुनिया में सबके अलग है। जानवर है तो जानवर को खा रहा है, आप उसको तो नहीं पूछ रहे हो, फिर तो मतलब हर अघोरी मुर्दे का मांस वगैरह लेता ही है? लेता ही है। अगर देखो, एक जिसको कहते हैं ना, जो पढ़ा लिखा नहीं और कमजोर वाला व्यक्ति जिसमें पागलपन हो, वो कुछ भी कर सकता है। तो ये शिव की लीला है। शिव की लीला दिखाने के लिए महादेव स्वयं अपने पीठ पे पार्वती जी को सुना रहे कि ये तो मांस मेरी भक्ति का है। वो खुद चढ़ा है, किसी ने एरोगिरो ने नहीं चढ़ा। तो पहले शव को चढ़ा, क्योंकि उसको मालूम था कि मनुष्य खाएगा क्या, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो इंसान का खा जाएगा। तो उस चीज़ को निकालने के लिए, उसको इतिहास दिखाने के लिए वो आपको अघोर का वो बताया गया है।
बाकी हर इंसान थोड़ी करे, अभी मैं कह दूँ कि ले चल आजा लिखा ले, तो आदमी पहले 10 बार सोचेगा। और बकरा कैसा भी हो, कोरोना का हो, काय का भी हो, खा लेगा काट पीट के। तो मैं शैतान हो कि तुम शैतान हो? सबसे ज़्यादा तो तुम लोग शैतान, पहले तुम बंद कर दो तो आएगा ही नहीं सामने, प्रश्न ही नहीं आएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और होता है भी तो सब गुप्त रहती है, कोई किसी क्रिया थोड़ी बताएगा। महाराज, अघोरियों को लेकर के एक डर का भाव समाज में है कि अघोरी देख लिया तो 10 फीट दूर से ही रास्ता काट देना, कहीं कुछ साया अघोरी का ना पड़ जाए। इसको लेकर के आप किस तरीके से देखते हैं? आपके साथ भी कभी ऐसा होता है क्या? जो लोग डरते हैं अघोरी को देख के, तो पहले ये बताओ कि आज से टीवी चैनल जो चल रहा है, पहले लोग डरते थे कि अघोरी से? जब टीवी चैनल नहीं चलता था तो पहले लोग अघोरी से डरते थे कि अघोरी के पास जाते थे, बैठते थे, उनकी बभूति का सारा इस्तेमाल करते थे, उनको हम वचन देते थे, वरदान देते थे, सब होता है और आज भी होता है, ऐसा तो है नहीं ना। ये फिल्म की द्वारा, जैसे तुलसी राम साय ने एक हॉरर फिल्म बनी, मानो ना मानो, जो भी आपने दिखाया मिक्सिंग करके, जो भी एडिटिंग, तो एक छोटा सा बच्चा 7 साल का बच्चा वो देख देख के मानसिक दबाव को हैंग करता है और वो डरता रहता है, वो उसका भय पैदा करता रहता है। हमने भय पैदा नहीं करा, भय पैदा करने वाले लोगों को कमाई के हिसाब से, जरिए के हिसाब से। आज कोई सा भी समाज है जो भी है, फिल्म दुनिया के अंदर से आ रहा है ना, आज जो भी दिखा रहा है फिल्म दुनिया के अंदर से निकल रहा है ना। जैसे आम आदमी को तो पता ही नहीं है कि क्या हो क्या नहीं है। मैं आपको ये बैठे बैठे कुछ दे दूँ, आपको ये ले ले जैसा भी कुछ एक दिखाऊंगा, तो मैं चमत्कार कुछ भी दिखाऊंगा तो आप मेरे पीछे पीछे पड़ोगे। मुझे दिखाना ही नहीं है ना, मुझे बात ही नहीं करना, आपको जो ओरिजिनलिटी है वो बात करो, सीधी सी बात है। मतलब आपका मानना यह है कि फिल्म वालों ने अघोरियों को सबसे ज़्यादा बदनाम किया है। अंतिम, अब आप अपना कुछ पर्सनल, कुछ भी संदेश आप इस देश दुनिया के लोगों को देना चाहें, अपने दिल की आवाज़। मेरे दिल की आवाज़, अगर देखो महाकाल को प्यार करते हैं और सत सनातन धर्म अगर इस पूरे 12 भैया को, सारी दुनिया, एक भारत को अच्छी तरीके, पूरा विश्व एक अच्छी तरीके से प्यार करता है, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि एक दिन के लिए पूरा विश्व रामायण नहीं पढ़ सकता है क्या? अपने हिंदुओं का तत्व दिखा दें तो सब सही हो जाएगा। सीधी सी बात है। मैं भी उन दुनिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस तरीके से चलो, नाकारिक किसी भी नाकारिक शब्दों में, नाकारिक की सोच में ना जाए, अच्छी सोच में जाए, तो मैं और आपका भाई कभी परेशान नहीं होगा, कभी आपकी भाभी और मेरे परिवार कभी तकलीफ में नहीं आएगा। तकलीफ आएगा तो पैसा है, जब पैसा कम होगा मन में से फड़फड़ करेगा। मछली को बाहर करोगे पानी से तरेगी, तो हमें क्या चाहिए? 2 रोटी चाहिए, एक अच्छे से इंसान चाहिए। बोले वो हमारे पास दिन भर में, आप खुद देखते हो मसान के अंदर 10 रुपये चढ़ा के तो हम 10 रुपये में खा लेते हैं। हमें कोई पैसों की जरूरत तो है नहीं, बस में लगा के बैठे हुए हैं। हम कैसे बैठे, कपड़ों के वस्त्र की तो जरूरत ही नहीं, नंगे पाँव चप्पल चल रहे, नाखून टूट गए हमारे, तो हम तो पूछ ही नहीं रहे। पैसा तुम लोगों को जरूरत पड़ रही है, इसलिए तुम रो रहे और गा रहे हो, और तुम हमारे पास दौड़ के आते हो कि संदेश दो, ये दे दो, तो मैं तो दे दूंगा। अगर मेरे प्यार से आते हो तो मेरी बात मान के देखो ना एक बार महाकाल की, तो पूरे विश्व में एक ही राजा तंत्र होना चाहिए, प्रजातंत्र होना चाहिए। ये सब बंद होना चाहिए, फालतू के जितने नाटक है ये सब बंद होना चाहिए। बाकी का ये तो धोती भी क्या लावारिस उसकी है या ये आपने खरीद के पहनी? नहीं, ये तो मेरे बच्चे लोग चिलेवन दे देते, कभी नहीं होता तो लंगोटी बांध भी लेते लावारिस की, लावारिस की पहन लेते हैं। पहने तो इसमें कौन सा, अगर कपड़ा तन पे गंदा हो गया तो क्या दिख गया, आज अच्छा माल आ गया, साड़ी अच्छी दिख गई, धोती अच्छी दिख रही ना, इसको पहन लेंगे हम। ये थे तिलकधारी महाकाल बाबा, जो अघोरी साधु हैं। हरिद्वार में इनका भी तंबू लगा है शमशान के तट पर। सुबह शाम ये इसी चिता की अग्नि के पास बैठे रहते हैं। और ये जो आप हमें तंबू देख रहे हैं, ये भी शमशान में लावारिस लाशों पर जो कफन चढ़ के आता है, जो कपड़े चढ़ के आते हैं अलग अलग प्रकार के, उसी से ये पूरा बना हुआ है। ये जो गद्दा है, इस पर भी कोई मुर्दा लेट कर ही आया है। महाकाल बाबा का यही संदेश है कि अघोरियों को बदनाम किया पिक्चर वालों ने, अघोरियों की एक छवि थी उसको धूमिल किया इस मूवी सिनेमा के लोगों ने। और अगर हर घर में रामायण का पाठ शुरू हो जाए तो सनातन धर्म की रक्षा की जा सकती है। सो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। और ये वीडियो देख के मैं बहुत ही ज्यादा डर गई, जिस तरह से बाबा जी बता रहे थे कि जो भी मीन्स के लाशें आती हैं या जो भी लोग मर जाते हैं, तो ये पूरा जो उन्होंने टेंट बनाया हुआ है, ये उन्हीं के कपड़ों से उन्होंने बनाया, जिस गद्दे पे बैठे हैं वो भी वही का ही है। तो मैं तो कभी भी ना बैठूं, मुझे अगर पता होता, तो अगर जैसे ये गौतम भाई आके बैठे हुए हैं, अगर मैं वहां पर होती और मुझे पता होता कि यार ये सारा जो टेंट है ना, ये मीन्स की कफनों से, हाँ, मुर्दा लोगों के कफन से ये बनाया गया, तो मैं कभी अंदर आती ना खौफ के मारे। और सच में इंसान इनसे भागता है, क्योंकि इंसान को डर होता है, क्योंकि ये उधर ही रहते हैं जहाँ पे मीन्स के मुर्दों को जलाया जाता है और जहाँ पर राख होती है, तो वहां से तो वैसे इंसान को खौफ आता है। क्योंकि जब हम किसी इंसान को जलाते हैं या दफनाते हैं, तो वो एरिया, वो जगह वैसे उससे पता नहीं अजीबोगरीब मुझे वहशत आती है, एक अजीब सा खौफ होता है। और इनकी हिम्मत है ये यार, ये वहां पे रहते हैं। अघोरी बाबा जैसे बोल रहे थे कि ये भी शिव जी का एक रूप ही है, और बभूति वो खा रहे थे कि जहर है, और बहुत से कोरोना में भी जाहिर है लोगों को जलाया गया है, तो उनकी वो जो राख थी वो खा रहे हैं और कहते हैं लेकिन है जहर, लेकिन हम पे असर नहीं करता। तो ये चीजें वाकई मुझे तो बिल्कुल हिला के रख दिया है। और जैसे उन्होंने मास्क की कि अघोरी बाबा, क्या ये सच है कि अघोरी जितने भी होते हैं वो मास्क खाते हैं? तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया
कि कोई भैंस खाता है, कोई गाय का गोश्त खाता है, कोई मुर्गी खाता है, कोई बकरा खाता है, कोई पोर्क खाता है, तो उनको तो कोई बुरा नहीं कहता, तो फिर हमें क्यों बुरा कहा जाता यार है? जो लोग खाते हैं वो पका के खाते हैं। अब मम्मी अगर आप कोई कच्चा केक ही खा लो, मैं तो कभी ना कहूं, बल्कि मैं क्या, कोई भी नहीं खाएगा इंसान को मांस कच्चा नहीं खाया वॉमिट जाता। आती है, पता नहीं, खा ही नहीं सकता ना। ये वही लोग खाते हैं जो मीन्स Powers इंसानों हैं। का खून चूसते हैं, या जो इस तरह के जिनमें शक्ति वगैरह होती है। और क्या कहूँ यार, हम तो सालन पक जाए उसमें थोड़ी सी मीन्स के अगर हमें हमकार भी आए या गोश्त थोड़ा सा कच्चा भी हो तो वो साइड पे रख देते हैं कि हम नहीं खाएंगे, ये इसमें से स्मेल आ रही है। और फिर कच्चा खाना, उसमें खून भी होगा क्योंकि इंसानों का है। अल्लाह, पता नहीं तो कैसे। ये वही ना, अघोरी मतलब जो बिल्कुल सिंपल है, और अघोरी कभी भी कच्चा मांस नहीं खाते हैं। ये माना जाता है कि ये लोग क्योंकि शमशान में रहते हैं, वहाँ खाने को कुछ मिलता नहीं है, तो ये वहाँ पर कुछ सिद्धियाँ करते हैं। और जो अग्नि में लाश जल रही होती है, ये अग्नि से मांगते हैं कि अग्नि आप उस लाश को जला रही हो, क्योंकि जब अग्नि जो है किसी भी चीज़ को जलाती है तो वो चीज़ उसी में भस्म हो जाती है। तो वो ये अग्नि से मांगते हैं, कच्चा मांस नहीं खाते हैं। ये इनका थोड़ा सा गलत यहाँ पर इंटरप्रिटेशन इन्होंने शायद समझ लिया है। अघोरी कभी भी कच्चा मांस नहीं खाता है। तो ये जो अघोर पंथ होता है, ये क्या करते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको छोड़कर आप एक सन्यासी बन जाते हो। और सन्यासी भी बहुत तरह के होते हैं, तो जिनको नहीं पता है उनको मैं ये बता दूं कि जो सन्यासी होते हैं, नागा साधु एक अलग होते हैं। नागा साधु जो होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, वो बिल्कुल भी जीव हत्या के बिल्कुल अगेंस्ट होते हैं। और ये जो अघोरी होते हैं, ये भी जीव हत्या नहीं करते हैं, जो सही वाले अघोरी हैं। और दोस्तों, अब जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो रियल फैक्ट है, जो एक धारणा क्यों बनी अघोर पंथ की, उससे रिलेट करता है। कहते हैं 16वीं शताब्दी में मुगल एम्परर राजा अकबर ने ये आज्ञा दी थी कि जितने भी साधु संत हैं उन सबको पकड़कर जो कारावास में डाल दिया जाए। कीनाराम जो थे, जिनको पता ये बुरा लगा कि भैया साधु संतों को इन्होंने क्यों डाला है, तो उन्होंने कुछ अपनी शक्तियाँ दिखाई थी, कहते हैं। और आज भी अगर आप जूनागढ़ में जाओगे, वहाँ पर मंदिर है, और उस जूनागढ़ में वो राजा ने उन शक्तियों के से प्रभावित होकर इन साधु संतों को छोड़ दिया था, और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे मत रहो। तो वहाँ से फिर अघोर पंथ की शुरुआत हुई। इन्होंने, जो साधु होते थे वो भिक्षा मांगने जाते थे, इन्होंने भिक्षा मांगना बंद कर दिया। जैसे ही इन्होंने भिक्षा मांगना बंद कर दिया, इनके खाने पीने के वांदे हो गए। तब इन्होंने शमशान को चुना, क्योंकि शमशान में जाने से लोग डरते थे। आम आदमी शमशान में जाने से डरता था। तो दत्तात्रेय की शिक्षाओं से उन्होंने कहा कि ये पूरा विश्व जो है वो शिव का स्थान है, तो तुम्हारा जो, क्योंकि शिव जी जो आपने सुना होगा, शिव जी को अक्सर ये बोला जाता है कि उनके गण जो है भूत प्रेत होते हैं। तो भूत प्रेत कहाँ वास करते हैं? शमशान में। और शिव जी खुद जो थे, माना जाता है कि शिव, तो वैसे मैं पूरी कायनात को समझता हूँ, और एक्चुअल में पूरी कायनात ही शिव है अगर उसकी रियल डेफिनेशन समझी जाए। लेकिन अगर हम शिव को माने कि ये पूरी कायनात शिव है, तो जहाँ भी वीरान है वहाँ भी शिव है। तो उन्होंने ये माना कि जो शमशान है वहाँ पर भी शिव है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। जो लोग रिहायशी इलाकों में रहते हैं वो कभी भी शमशान में नहीं जाएंगे, वहाँ जाने से डरेंगे। तो हम अपना वास जो है वो शमशान में रख देंगे। लेकिन अब उन लोगों को खाने पीने की चीज़ के वो हो गए, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें ना मिलें। तो जो भी लोग लाशों को वहाँ पर जलाने के लिए लाते थे, तो ये लोग लाशों को जलता हुआ देखते थे, और जो लोग कोई कुछ उनको खाने को दे देता था तो वो उसको खा लेते थे। अदरवाइज़ जैसे ही लाश जल रही होती तो ये लोग फिर अग्नि की वो स्तुति करते, अग्नि से मांगते थे। ये उस जलती हुई लाश में से उस मांस को खाते हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि जीव हत्या नहीं करनी है। तो जो जलती हुई लाश है उसको इन्होंने खाना शुरू कर दिया। और इसकी शुरुआत जो हुई है, आपको मैंने बता दिया कैसे हुई है। 16वीं शताब्दी के बाद ही इसकी शुरुआत हुई है, और 18वीं शताब्दी के आसपास अघोर पंथ की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, लगभग 100-200 साल के अंतराल के बीच। नागा साधु जो थे वो एक योद्धा होते हैं सनातन के, वो बिल्कुल भी मांस भक्षण नहीं करते हैं। जैसा कि उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट कहा कि तुम लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन करते हो कि हम लाशों का मांस खाते हैं। वो अगर लाश का मांस खाते हो तो तुम भी तो जानवरों को मार के खाते हो, तो तुम वो क्यों नहीं छोड़ देते? अगर तुम उसको नहीं छोड़ सकते हो तो तुम हमारे ऊपर क्यों क्वेश्चन कर रहे हो? क्योंकि तुम भी तो किसी जीव को मार के खा रहे हो। असली मांस भक्षी तो तुम हो। असली हम तो फिर भी समाज से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को बिल्कुल छोड़कर हम ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते।
तो अघोरी कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती। जो सही वाले अघोरी हैं, जिन्होंने संसार को छोड़ दिया होता है, सारा संसारिक जीवन है उसका परित्याग कर देते हैं ये लोग, तो अपने आप को ये जिंदा समझते ही नहीं है, तो इसलिए वो शमशान में रहते हैं। ये है सही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ। अघोर पहले सनातन में नहीं था, ये 16वीं शताब्दी के आसपास आया है। अगर आपको डाउट है तो आप जाके सर्च कीजिए, अघोर की शुरुआत ही वहाँ से हुई है। तो मांस, तो जानवर का मांस भी मांस होता है और इंसान का मांस भी मांस होता है। और एक और पॉइंट यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, ये बुद्धिस्ट भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा। तो बुद्ध ने कहा कि तुम किसी भी जीव को मार के नहीं खा सकते हो, बहुत बढ़िया बात है, किसी भी जीव को मार के नहीं खाना है। तो इन बुद्धिस्टों ने क्या तरीका निकाला, मांस का इनको खाने का दिल करता था, ये क्या करते थे, जानवरों का ना जो बकरी होती थी या जो भेड़ होती थी उनके मुंह को ना रस्सी से बांध देते थे, जो आगे का मुंह का पोर्शन है, जिससे वो घास ही ना खा पाए। तो वो बेचारी भूख के मारे मर जाती थी। तो क्योंकि बुद्ध ने ये कहा था कि मरे हुए जानवरों को आप खा सकते हो, तो इन्होंने फिर ये तरीका निकाला। और ये क्या करते थे, बहुत सारे जानवरों को पालते थे, तो ये 5-6 कुत्ते भी पाला करते थे, जो ये बुद्ध होते थे, जो बुद्ध धर्म को कहते थे अहिंसा परमो धर्मा। क्योंकि इनको बोला कि आपको मार के नहीं खाना है, तो ठीक है भाई मार के नहीं खाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए युक्तियाँ निकाली हैं कि जानवरों के बीच में 5-6 कुत्ते पालते थे, तो ये लोग क्या करते थे, पहाड़ी के ऊपर जानवरों को ले जाते थे और वहाँ पर इनके पीछे कुत्ते दौड़ा देते थे। तो जानवर जो थे डर के भागते थे, जो भेड़ बकरी है वो कुत्तों से डर के भागते थे। कुत्तों को भी ऐसे बांधा जाता था कि उनको बिल्कुल भूखा प्यासा रखा जाता था कुछ दिन तक, और जैसे उनको छोड़ा जाता था वो जानवरों के पीछे भागते थे काटने के लिए, और जानवर आगे आगे दौड़ते थे, और पहाड़ी से जो जानवर गिर के मर जाता था फिर उसको ये बुद्धिस्ट खाते थे। तो ये लोग हमारे ऊपर जो प्रक्षेपण लगाते हैं कि भैया तुम्हारे में तो अघोरी तो लाशों को खाते हैं, अरे कच्ची कसी लाशों को नहीं खाते हैं, वो उनका मैंने आपको बता दिया, क्लैरिफाई कर दिया कहाँ से अघोर पंथ की शुरुआत हुई, ये भी मैंने आपको बता दिया कि सही क्या है गलत क्या है उसमें हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन आपने इन बाबों को सुना, इनकी बातों से कहीं भी नहीं लगता है कि ये कोई बुरे आदमी हैं, बुरी चीज़ है, ठीक है। ये कहते हैं जी हमारी अपनी सिद्धि है, हमारी अपनी साधना है, हमें रहने दो, हम आपको थोड़ी परेशान कर रहे हैं। अगर लाश आई है जलने के लिए, अगर हम उसमें से कुछ खा भी लेते हैं तो फिर उससे आपको कोई दिक्कत नहीं। वैसे कि इन्होंने बड़ी ज्ञानों की बात करी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब से दूर रहना चाहिए, और अघोर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरह से फिल्मों में अघोरी को चित्रित किया गया और लोगों को डराया गया अघोरी के नाम पर, अरे ये तो आत्माओं को बस में कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आत्मा को कौन बस में कर सकता है, मेरे सामने दिखा दे कोई बस में करके तो मैं मान जाऊं। हो ही नहीं सकता है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसका तुम आरोप कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों अघोर का मतलब है जो अघोर नहीं है, जो कट्टर नहीं है, जो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, उसी को अघोरी कहा जाता है। और ये अघोर अगर समाज से दूर हट के रहता है, अलग रहता है, ये चमत्कार में ज़्यादा विश्वास नहीं करने वाले लोग होते हैं और अपनी तरह से जीने वाले लोग होते हैं जो अघोरी होते हैं। तो आपने ये वीडियो देखा, और अगर आपको वीडियो जानकारी से भरपूर लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा, तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।